बुंदेलखंड के विधायकों की ये जिम्मेदारी है। पहले आप माहौल बनाएं, लेकिन मैं वादा करके जाता हूँ जो इनका कद है उसके अनुसार सम्मान लोकसभा के चुनाव से पहले मिलना ही चाहिए। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल और आज झांसी में पहुँच चुके हैं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब। आपकी जन अदालत न्यूज़ में ये तस्वीर आपको दिखा रहा है जहां पर भारत सरकार के कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल झांसी पहुंचे हैं, जहां पर झांसी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल के बड़े भाई मनीराम जी के देहांत के उपरांत समर्था गांव में भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां पर भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल अपने काफिले के साथ राकेश पाल के यहां पहुंचे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राकेश पाल के समर्था गांव की, जहां पर पूर्व जिला पंचायत राकेश पाल के यहाँ प्रोफेसर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष मुकेश मिश्रा भी उनके साथ पहुंचे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारत सरकार के कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के साथ समाजवादी पार्टी के नेता छत्रपाल सिंह यादव एमएलसी आरपी निरंजन भी मुख्य रूप से उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व एमएलसी समाजवादी पार्टी नेता श्याम सुंदर सिंह यादव भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कमजोर टाइप का होता तो बरादरी उल्टा कर देती कि हमारे को बलि का बकरा बनाया गया। क्योंकि मेरी भूमिका दूसरी है, इसलिए एक झटके में हमारे समाज ने कहा कि सेफी परिवार के बराबर में एक झटके में इस समाज को कर दिया। और आप भले इसी समाज के हैं, उत्तर प्रदेश में यादव वर्सेस बघेल चुनाव हो गया और मेरी अटैक के बाद तो जौनपुर, देवरिया, बलिया, बस्ती, प्रतापगढ़, उन्नाव में बाल समाज के गाँव में जब सपा के लोग वोट मांगने गए तो उन्होंने कहा सालों वहाँ गोली चलाते हो और यहाँ वोट मांगते हो। वोट नहीं मिला है, इतना दिया है तो कुछ पार्टी से आप उम्मीद भी कर रहे होंगे। ये मेरे छोटे भाई हैं, हमेशा रहे हैं। मैं तो यहाँ जिला पंचायत तक पे वोट मांगने आया हूँ, उससे छोटा मैंने कभी काम किया नहीं पॉलिटिक्स में। जिला पंचायत सदस्य पे 20 साल पहले मैं वोट मांगने आया था। खैर वो अलग बात है। तो आपके बुंदेलखंड के विधायकों की ये जिम्मेदारी है, पहले आप माहौल बनाएं, लेकिन मैं वादा करके जाता हूँ जो इनका कद है उसके अनुसार सम्मान लोकसभा के चुनाव से पहले मिलना ही चाहिए। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर एसपी सिंह जी का बड़ा बयान आ चुका है राकेश पाल को लेकर। उन्होंने कह दिया है कि लोकसभा चुनाव के पहले राकेश पाल को उनके कद के मुताबिक सम्मान दे दिया जाएगा। तो सुनिए एक बार फिर आपकी जन अदालत न्यूज़ पर सुनवाते हैं एसपी सिंह बघेल ने राकेश पाल को लेकर क्या कहा, सुनिए मेरे साथ। विधायकों की ये जिम्मेदारी है, पहले आप माहौल बनाएं, लेकिन मैं वादा करके जाता हूँ जो इनका कद है उसके अनुसार सम्मान लोकसभा के चुनाव से पहले मिलना ही चाहिए। ऐसा करके हम कोई एहसान नहीं करेंगे, ऐसा करके कोई एहसान नहीं करेंगे। ट्रांसफार्मर हो 64 देंगे तो 64 लौटाओगे, 100 देंगे तो 100 लौटाओगे, और पावर हाउस बना देंगे तो पावर हाउस की बिजली आप लौटाओगे। ऐसा इसलिए होना चाहिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जब है। इसी बुंदेलखंड से 3 बार एमएलए रहे, मंत्री रहे, रहा है। इस समय बुंदेलखंड जो पाल शून्य है, इसकी भरपाई पिछले दरवाजे से जैसे भी होगी उसको करने का हम लोग प्रयास करेंगे। उसमें मेरे साथ जिन लोगों ने मुंह खाता है तो आंखों को झुकना चाहिए, मुंह खाता है तो आंखों को
झुकना चाहिए। तो हम सभी पार्टी के विधायकों से और संगठन से अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर 22 आ गया है तो फिर 24 भी आएगा, तो क्यों ना हम लोग एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाए बुंदेलखंड में, उस गुलदस्ते में एक पाल समाज का फूल भी लगना ही चाहिए। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में झांसी बुंदेलखंड में हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में जुड़ रही है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हम ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान उनसे परिचित है। मैं बात कर रहा हूं, हमारे बीच में जुड़ चुके हैं भारत सरकार के कानून मंत्री और पाल समाज के इंडिया के राष्ट्रीय लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लॉ मिनिस्टर SP सिंह बघेल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपकी जन अदालत में आपका स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। सर, बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। आज आप राकेश पाल जी के बड़े भाई की त्रयोदशी में पहुंचे हैं। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार वालों को इस महान दुख को सहने की ईश्वर क्षमता प्रदान करे। जी, SP सिंह जी, एक समय था कि आप मुलायम सिंह यादव जी के किचन में रहते थे, उनके साथ आपने साथ दिया, काफ़ी साल दिया, कैरियर भी शुरुआत आपकी वहीं से हुई। क्या कारण रहा सर आपका? उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ 3 बार उनकी पार्टी से MP रहा हूँ, तो 3 बार दूसरी पार्टी से भी हो गया हूँ। तो उनको छोड़े हुए 29 साल हो गए हैं, लेकिन वो आप लोग पीछा छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैंने उनके साथ वो काम नहीं किया जो उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव ने, जो समाजवादी पार्टी का पौधा श्री मुलायम सिंह यादव ने लगाया था। शिवपाल जी उसमें पानी डालते थे, उसको काट के अखिलेश यादव CM माली बन गए थे। तो उनके पुत्र ने अपने पिता के साथ वो किया है जो औरंगजेब ने शाहजहां को हटा करके कुर्सी पे बैठ के किया था, जो मोहम्मद तुगलक ने फिरोज तुगलक को मार के किया था, और जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी को चचा को हटा के किया था। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मुलायम सिंह जी से कोई बैर नहीं है और अखिलेश यादव की कभी भी खैर नहीं है। एक पाल समाज के क्या आज BJP पार्टी के एक बहुत बड़ी धरोहर हैं और मुझे आशा है आने वाले समय में पाल समाज को राकेश पाल जी पूरा संरक्षण देंगे और पाल समाज की हर समस्या का निदान करेंगे। राकेश पाल का भारतीय जनता पार्टी में जाना पाल समाज को एक नया बदलाव की ओर ले जा रहा है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पाल समाज को वो लाभ देगी जिसके लिए पाल समाज सोच रही है? एकदम, उसके साक्षी हम खुद हैं। पाल साहब ने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया और इतनी बड़ी पार्टी में आए, और ये निश्चित है इस पार्टी में जो भी आता है उसको पूरा सम्मान मिलता है। आने वाले समय में आपके माध्यम से बता रहे हैं कि जुलाई में पाल साहब को इस पार्टी में बड़ा सम्मान मिलेगा ताकि वो पाल समाज की समस्याओं को दूर कर सकें और एक पाल समाज को इस बुंदेलखंड में पूरा निर्णय दे सकें। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हमारे साथ MLC RP निरंजन साहब जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी में उनकी उपेक्षा हुई थी, कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी में वही उपेक्षा हो? ऐसा नहीं है, ये BJP पार्टी जो कहती है सो करती है। आज तक कोई एक उदाहरण नहीं है जिसको कहा हो उसको सम्मानजनक पद न दिया हो। इसलिए आप लोग इसको जुलाई तक हमें समय दीजिए, अगर कुछ होगा तो अगस्त में हमसे बात करिए कि ये निर्णय नहीं हुआ है। तो राकेश पाल ने समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। आपको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी राकेश पाल को MLC बनाएगी क्या? राकेश जी की जब उपेक्षा समाजवादी पार्टी में हुई, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष रूप से झांसी मंडल में पाल समाज का वोट भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, जिसका जितना योगदान है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। आज MLC की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि हमारे राकेश जी से बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में इनके पास कोई है। तो 4 सीटें BJP की बनी हैं। खास तौर से देखा जाए समाजवादी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए राकेश पाल जी, पाल समाज में भी बड़ा बदलाव आया है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, पाल समाज में बदलाव आया है। आदरणीय राकेश पाल जी ने जो मेहनत की और उनके आने से एक ताकत भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से प्राप्त हुई है। उन्होंने 4 विधानसभाओं में नहीं, इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश की कई विधानसभाओं में जाकर लोगों से संपर्क करने का कार्यक्रम किया। उनकी वजह से
पाल समाज ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। नीता धनगर जी, समाजवादी पार्टी से राकेश पाल जी की एंट्री सीधी भारतीय जनता पार्टी में हुई है, तो कहीं ना कहीं पाल समाज ने भी समर्थन दिया। आप भी पाल समाज की नेत्री हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से 15 साल समाजवादी पार्टी में राकेश पाल ने दिए हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी उनकी उपेक्षा ना हो जाए? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व से मैं ये प्रार्थना ही करना चाहूँगी कि हमारे भैया राकेश बघेल जी ने समाजवादी पार्टी में इतने साल दिए हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि उनके साथ बहुत बड़ा जनसमूह है, बुंदेलखंड पूरा है, और यहाँ भी हम सब हैं, सत्येंद्र पाल जी हैं, हम हैं, अनिल पाल जी हैं, पप्पू धनगर जी हैं, तो जो सब लोग हैं ये बहुत बड़ा हिस्सा है पाल बघेल धनगर समाज का। तो इनकी अनदेखी न की जाए और उन्हें बहुत बड़ा पद दिया जाए, जैसे हमारे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी ने कहा है कि इस बार वो लोकसभा चुनाव से पहले देखेंगे। तो मैं चाहती हूँ वो अपनी बात पर अटल रहें और राकेश भैया को ज़रूर कोई ना कोई बड़ा पद दें, जिससे वो हमारी भी देखरेख कर सके। हमारे आपकी जनता दल न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।